दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम जयप्रकाश है। मैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके सपनों को पूरा करने में काफ़ी हद तक सहयोग करेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हम काम करते हैं, काम के बदले में हमें पैसा मिलता है। पैसा मिलता है तो उसे हम खर्च करते हैं। खर्च करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? बाज़ार में जाते हैं। बाज़ार में जाते हैं, पैसा देते हैं, उसके बदले में हमें सामान मिलता है। इसके बाद कुछ नहीं मिलता। इसे हम ट्रेडिशनल मार्केट कहते हैं। जो हमारे बाप दादा जिस हिसाब से खरीदारी करते हैं उसको हम ट्रेडिशनल मार्केट कहते हैं। और एक नई खरीदारी की व्यवस्था है जिसमें पहले हम जान लेते हैं कि पुरानी बाजार व्यवस्था के बारे में, ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में। तो क्या हम एक कस्टमर होते हैं, और कस्टमर होने के नाते हम रिटेलर से सामान लेते हैं। रिटेलर सामान नहीं बनाता, वो भी अपने से होलसेलर सामान लेता है। और होलसेलर भी सामान नहीं बनाता, वो डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लेता है। डिस्ट्रीब्यूटर भी सामान नहीं बनाता, वो एजेंसी से लेता है, C&F। और एजेंसी भी सामान नहीं बनाती, वो किसी कंपनी से सामान लेता है। तो कंपनी कोई कलम बनाती है 80 पैसे में, 20 पैसा फ़ायदा लेके कंपनी 1 रुपये में कलम बनाती है और बोलती है कि आप बेचो। तो एजेंसी कहता है कि आपने हमें से पूछ के कलम बनाया था, तो कहता है कि इसका प्रचार करिए। तो कंपनी प्रचार करती है, तो लागत का 50% प्रचार में खर्च होता है, जो कि बड़े बड़े अभिनेता शाहरुख खान, सलमान खान करते हैं। तो लागत भी का खर्चा इसी सामान पे जुड़ जाता है। तो यहाँ पे 50 पैसा और बढ़ जाता है। ये कलम का कीमत 1.5 रुपया हो गया, यहाँ पे 1.5 रुपया हो गया। एजेंसी 10 पैसा लेता है, 10 पैसा डिस्ट्रीब्यूटर, 10 पैसा होलसेलर, 10 पैसा रिटेलर, 10 पैसा है। कुल मिला के जो सामान 1 रुपये में बना था, यहाँ पे 2 रुपया में ग्राहक को मिलता है। 2 रुपये मिलता है। तो सामान महंगा हुआ और अधिक विज्ञापन के कारण सामान नकली भी मिलने की चांस। महंगा हो, नकली हो तो ग्राहक का पैसा नुकसान होगा कि फायदा होगा? तो देखा जाए तो नुकसान होगा। तो 1959 ईस्वी में कनाडा के वैज्ञानिकों ने शोध किया, तो देखा कि प्रमुख कमी पाई गई कि अधिक पैसा खर्चा करता है कंपनी और ग्राहक, इनको फ़ायदा न हो के ये जो बीच वाले हैं, बिचौलिया, इनको फ़ायदा होता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, होलसेलर, एजेंसी, इन लोगों को फ़ायदा होता है। तो इन लोगों को हटा दिया जाए तो भी बाजार व्यवस्था चल सकता है। कंपनी का होना अनिवार्य है और ग्राहक का होना अनिवार्य, तो बाजार व्यवस्था चल सकता है। कंपनी कहती है कि हम सामान बनाएंगे, आपके नज़दीकी बाज़ार में पहुंचाएंगे। इसको विदेश में DSM के नाम से जाना जाता है। और अगस्त 2000 में इसी सिस्टम को भारत में RCM के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। हिंदी में कहा जाए तो बाजार करने का सही तरीका।
कंपनी यहाँ भी सामान बनाती है और कंपनी आपको 45% का पार्टनर बनाती है। कंपनी आपको रोजगार करने के अवसर देता है और अच्छा इनकम कमा सकते हैं, सपने पूरा कर सकते हैं और अपनी सिक्योरिटी मिलती है इससे। इसमें जो कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 1000 BV का सामान परचेजिंग करना होता है। इसके बाद आपको आईडी नंबर मिलता है, आपके मोबाइल नंबर देते हैं, जिसमें मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर, आधार नंबर लगाने के बाद जैसे ही आपकी 1000 BV की खरीदारी करते हैं, आपको एक 10 अंक की आईडी चालू हो जाता है और कंपनी के नियमित ग्राहक बन जाते हैं। ग्राहक बन जाने के बाद आपको 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस देती है कंपनी और 10 से 20% MRP पे छूट मिलता है। तो ये फायदे हैं। दस से 32% परफॉर्मेंस देती है कंपनी, 8% रियल्टी, 5% टेक्निकल बोनस, कुल मिला के 45% कंपनी रिटर्न करती है। जय सिंह, जय भारत।